गुड आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों? तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में ध्यान दो, देखो हमें दिया है तीन सर्किल तक हमने पढ़ लिया था कि तीन सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। अब देखो हम बात करते हैं, जब हमें चार सर्किल दिए हुए हों तो चार सर्किल के लिए भी पहला क्वेश्चन वही बनेगा कि चारों यदि सेम रेडियस के सर्किल हैं या सेम रेडियस के कोइंस हैं, चारों सर्किल यदि सेम रेडियस के कोइन या सेम रेडियस के सर्किल हैं, तो इन पे मिनिमम रबड़ बैंड जो लगाया जाए, मिनिमम लेंथ का जो रबड़ बैंड लगेगा मिनिमम लेंथ का जो रबड़ बैंड लगेगा उसकी लंबाई क्या होगी? मिनिमम लेंथ ऑफ रबड़ बैंड क्या होगा? तो ध्यान दो, देखो यहां से यहां तक मिला दें, यहां से यहां मिला दें, यहां से यहां मिला दें, और यहां से यहां मिला दें, और ऐसे ही यहां से यहां मिला दें, तो मेरे पास ये 90 डिग्री का पार्ट बनेगा, ये 90 डिग्री का पार्ट बनेगा, ये 90 डिग्री का पार्ट बनेगा, ये 90 डिग्री का पार्ट बनेगा। तो 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360। तो 360 का आपका हो गया एक सर्किल 2 पाई आर प्लस। तो 360 का एक सर्किल हो गया 2 पाई आर प्लस, ध्यान दो, 1 डी, 2 डी, 3 डी और 4 डी। 2 पाई आर प्लस 4 डी जो है वो आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम रेडियस के सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस यदि आर गिवन हो, तो ये जो शेडेड एरिया है वो ज्ञात करो, या बाउंडेड रीजन ज्ञात करो। चार कॉइन पास पास रखने पर बना बाउंडेड रीजन, या चार कॉइन पास पास रखने पर बना बाउंडेड रीजन, या फिर ये जो शेडेड एरिया है वो ज्ञात करो। क्या करेंगे? ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं इसको स्क्वायर कहूं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है यहाँ? 2 आर। तो 2 आर का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 आर स्क्वायर। 4 आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्या? एरिया स्क्वायर का। और उसमें से ध्यान दो, 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट, 90 डिग्री का दो क्वाड्रेंट, 90 डिग्री के तीन क्वाड्रेंट और 90 डिग्री के चार क्वाड्रेंट, यानी एक सर्किल का एरिया माइनस कर दें पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4 - पाई इंटू आर स्क्वायर जो है वो शेडेड एरिया या बाउंडेड रीजन का एरिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है सानाज। देखो, चार सर्किल सेम रेडियस के यदि पास पास रखे जाएं, चार सेम रेडियस के सर्किल यदि पास पास रखे जाएं, तो अंदर जो ये वृत्त बनेगा
उसकी रेडियस ज्ञात करो। अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, यदि उसकी रेडियस x मान ले तो x बराबर क्या होगा। क्या हुआ दीपक, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो ना आप? क्वेश्चन मार्क कैसे लगा दिया मेंसुरेशन के? धीरज बहुत दिनों बाद आए हो, तबीयत खराब थी, अच्छा ध्यान रखो भाई। अब तो ध्यान रखना, जिनकी भी तबीयत खराब होने के बाद भी अच्छी हो रही है उनको भी अब ध्यान रखना पड़ेगा आगे बहुत दिनों तक। अपना एक्सरसाइज वगैरह रूटीन के अंदर डेली थोड़ा बहुत योगा, थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान दो, यदि ये मेरे पास, ध्यान देना, देखो ये यदि मेरे पास स्क्वायर है, यदि ये मेरे पास स्क्वायर है, यदि मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इस स्क्वायर का ये मेरे पास क्या होगा, विकर्ण होगा। ये जो है मेरे पास इस स्क्वायर का विकर्ण होगा क्या? ये मेरे पास इस स्क्वायर का विकर्ण होगा क्या, बोलो यस या नो। ये मेरे पास इस स्क्वायर का विकर्ण होगा, और इस विकर्ण का यदि मैं कर दूं आधा, तो सबसे पहले तो विकर्ण कितना होगा, तो स्क्वायर की साइड मेरे पास 2r है, तो विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू ए कितना है 2r, और इसका आधा कर दें तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से काटते ये बन गया √2r। तो ध्यान दो, यहां से यहां तक आपको पता लग गया, यहां से यहां तक पता लग गया √2r है, बट हमें इतना ही चाहिए, तो ये r ही तो है यहां से यहां तक, तो इसलिए r माइनस कर दो। तो r कॉमन यदि ले लें तो बन जाएगा √2 - 1। तो यानी चार कोइन यदि पास पास रखे जाए तो मीनिंग, चार कोइन यदि चार कोइन यदि पास पास रखे जाएं, चार कोइन यदि पास पास रखे जाएं, तो जो अंदर सर्किल बनता है चारों कोइन को टच करते हुए, उसकी रेडियस हो जाएगी √2 - 1 इंटू आर। बाहर यदि सर्किल बनाए तो उसकी रेडियस, तो ध्यान दो, उसकी रेडियस यदि हमें निकालनी है तो हम ये कहेंगे हमारे पास ये जो सर्किल है वो यही रहेगा, इसमें ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, यानी 2r का एक स्क्वायर है। अब उस स्क्वायर का ये पूरा हमारे पास विकर्ण होता, बट हम यदि यहां से यहां तक की बात करें तो विकर्ण का आधा होगा। तो विकर्ण का यदि हमारे पास आधा हो, पूरा विकर्ण है उसका ये आधा होगा, तो ये आधा हो जाएगा √2r, यानी हमें पूरी ये वाली वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको एक्स यदि कहते हैं तो ये क्या होगा, या एक्स डैश कहते हैं तो ये क्या होगा। तो ध्यान दो, हमें पता है यहां से यहां तक क्या होगा, विकर्ण होगा, तो ये होगा √2r। प्लस ध्यान दो, यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप कहोगे r, तो r कॉमन ले लें तो यहां आंसर हो जाएगा √2 + 1। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, वही चार सेम रेडियस के कोइंस यदि पास पास रखे जाएं,
पूरा करने का पवन एक ही तरीका है, रिकॉर्डेड क्लास देखो पूरी बैठ के आराम से, डेली फिक्स कर लो। अभी तो आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आने वाले हैं जो कहेंगे सर बाई मिस्टेक मैं अब जो आपने पढ़ाया ऑनलाइन वो मैं क्लास नहीं ले पाया, अब एग्जाम नजदीक आ गई तो मैं इनको कैसे पूरा करूं। तो ऑफलाइन में तो ये होता था कि आपको क्लास दूसरी अनाउंस कर देते थे। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको वापस स्टार्ट कर लो, अपनी टॉपिक जहां से छूटे हुए हैं वहां से। विकिसो मदर्स के मोबाइल ऐप पे चल रहा है, ले लो वहां से ज्वाइन कर लो। देखो ध्यान दो दोस्तों, यदि ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक की यदि रेडियस में आर मान लूं, ये चार सर्किल हैं, प्रत्येक की रेडियस सेम है तो प्रत्येक की रेडियस आर मान लेता हूं, और प्रत्येक की रेडियस आर मान लेता हूं। उसके बाद ध्यान देना, देखो यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो मेरे पास क्या ये विकर्ण होगा, बोलो यस या नो। और ये यदि मेरे पास विकर्ण होगा पूरा, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो मैं कहूंगा 2√2 आर होगी। 2√2 आर क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास 2 आर साइड है, विकर्ण चाहिए तो। अब ध्यान दो, देखो यदि मुझे ये निकालना है तो ये स्क्वायर की साइड के बराबर होगा क्या, ए के बराबर। तो यहां से यहां तक तो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, इसका मतलब ये और ये माइनस कर दो, तो ये भी आर है, हमें पता है ये भी आर है, इसका मतलब 2 आर माइनस कर दो। तो 2 आर तो दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा √2 - 1। यानी चारों सर्किल जब पास पास रखे जाएंगे तो मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा, जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनेगा, उसकी साइड, तो याद रखना उसकी साइड ए बराबर आपके पास ये होगा, क्या होगा, 2r × √2 - 1। रजत, जब तक आपके पास कोर्स की वैलिडिटी है तब तक ही रहेंगी क्लासेज। आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे पवन, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाएगा। हर मर्ज की दवा एक ही है। मैथ्स में कोई भी कितनी भी बड़ी यदि आपको बीमारी है मैथ्स के अंदर, तो उसकी एक ही दवाई है, वो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो दिया है, क्या दिया है, एक सर्किल दिया है, उसके बाद एक ट्रायंगल दिया है, उसके बाद फिर सर्किल दिया है, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल दिया है, फिर उसके बाद सर्किल दिया है। तो सर्किल है आपके पास एक, दो, तीन। तो तीनों सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तीनों सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या होगा। CISI आप लोगों का ड्यू है, उसको मैं बाद में करवाऊंगा, मेंसुरेशन कंप्लीट करने के बाद या बीच में जैसे ही होगा। तो एक बार मेंसुरेशन की जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद करवा देंगे, देख लेंगे। CISI करवा दूंगा, वो अपने आप बता दूंगा मैं।
इंग्लिश स्पेशल। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा दीपक। देखो ध्यान दो, सबसे छोटे सर्किल की रेडियस यदि हमारे पास R1 है, ध्यान देना, सबसे छोटे सर्किल की रेडियस यदि हमारे पास R1 है और इसके चारों तरफ यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे छोटे सर्किल की रेडियस यदि हमारे पास R1 है, तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड यदि A है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस होती है A/2√3 इज इक्वल टू इनर सर्किल की रेडियस। तो A बराबर क्या आपके पास 2√3 इंटू R1 आ गया। बोलो यस या नो। और ध्यान दो, किसी भी सर्किल का यदि ए पता, किसी भी स्क्वायर, सॉरी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंग, देखो ध्यान दो, वापस ध्यान देना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि सर्किल बना हुआ है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर यदि सर्किल बना हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अपॉन 2√3 इनर सर्किल की रेडियस होती है R1। तो आपसे यहां से ए आ गया, यानी इस ट्राइंगल की साइड आ गई, और ट्राइंगल की साइड यदि हमारे पास आ गई तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो सरकम सर्किल की रेडियस होती है, सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है हमारे पास वो होती है A/√3। A/√3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/√3 R1 अपॉन √3 से डिवाइड कर दें, √3 से √3 कैंसिल, यानी 2R1, तो ये हो गया 2R1 अनुपात। ध्यान देना, अब यदि बात करें इस स्क्वायर की साइड x है, इस स्क्वायर की, सॉरी इस स्क्वायर क्यों नाम आ रहा है पता नहीं, देखो वापस ध्यान दो, देखो इस ट्राइंगल की साइड यदि x है, तो इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसकी रेडियस जो है R2 बराबर हमारे पास होगी, क्या होगी, R2 बराबर हमारे पास होगी, क्या होगी, साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। ठीक है, तो साइड अपॉन 2√3 होगी, तो यहां से साइड आपको पता लग गई, पता लग गई 2√3 R2 है। ठीक है, और अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्किल की रेडियस यदि R3 कहें, तो R3 बराबर क्या होगी, R3 बराबर क्या होगी, R3 बराबर होगी, क्या होगी, इस ट्राइंगल की साइड x/√3, और x/√3 यदि करते हैं तो ये बन जाएगा 2R2। तो ये 2R2, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 2R1 है, 2R1 रख दो तो 4R1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 4R1। R1 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा 1:2:4। या देखो ऐसा ध्यान दे सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बना है उसकी रेडियस यदि 1 है, तो बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी रेडियस 2 होगी। तो ध्यान दो, देखो यदि अंदर वाले रेडियस 1 है, तो बाहर जो वृत्त बना उसकी रेडियस 2 होगी, इसकी यदि रेडियस 1 है तो बाहर जो बनेगा उसकी रेडियस 2 होगी। अब ध्यान दो, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बना उसकी रेडियस 2 है, तो बाहर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस 4 होगी, इसलिए रेशियो होगा 1:2:4। बोलो फटाफट। इस दिए गए ट्राइंगल की साइड यदि ए बी सी है, तो ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है आपको,
इसकी रेडियस ज्ञात करो। कोर्स पवन कब तक चलेगा? जब तक पूरा नहीं होगा। देखो ध्यान दो, इस ट्राइंगल को इधर से उठा के इधर कॉपी कर दूं, यानी आपका ट्राइंगल ऐसे था, मैंने उठा के इधर कॉपी कर दिया, और इधर जैसे ही कॉपी करूंगा तो आपको ये सर्किल बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये जो आधा सर्किल था उसको आप जब पूरा देखेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा दिखाई देगा। आपका जो दिया हुआ था वो यही था। जिसमें आपको दिया है ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये सी है तो ये भी सी है, क्योंकि उल्टा कॉपी किया ओनली। ये ए है। और ऐसा जब आपने इसको बना लिया तो दोस्तों किसी भी ट्राइंगल के इनर सर्किल की रेडियस होती है ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस। किसी भी ट्राइंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 गुणा बेस कितना? तो बेस होगा 2a इंटू हाइट, हाइट कितनी बी, अपॉन एस। एस का मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप देखो ध्यान दो, 2a प्लस 2c है तो आधा हो जाएगा a प्लस सी। तो इससे तो ये कट गया। तो इसकी जो सर्किल की रेडियस है r बराबर आ जाएगी a इंटू बी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? इस तरीके से दिया हुआ हो। वो ये बी सी है। देखो ध्यान दो साथियों, यदि सेंटर से जहां 9 सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बन रहा है वहां मिला दें, सेंटर से जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां मिला दें, सेंटर से शीर्ष को मिला दें। ठीक है, ऐसा यदि मैं करता हूं तो मुझे बताना दोस्तों, ये क्या होगा? आर होगा क्या? ये भी क्या होगा? आर होगा। और ये भी क्या होगा? आर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसका नाम दे दूं ट्राइंगल का ए बी सी, तो ट्राइंगल एबीसी का पूरा एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस कितना ए और हाइट कितनी है बी, बराबर क्या? ध्यान दो, देखो यहां से आपने यहां से लंब डाल दिया, इसका मतलब ये बेस और ये हाइट पता लग गई है इस ट्राइंगल में। देखो जिसमें मैंने लाइनिंग बनाई उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे 1/2 गुणा बेस कितना बी गुणा हाइट कितनी आर। ऐसे ध्यान दो, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो वो यहाँ 90 डिग्री है। इसका मतलब इस केस में एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा ए गुणा आर।
तो यहाँ तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आर बराबर आ जाएगा ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। बोलो। यानी जब आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा और ये सर्किल जब बना हुआ हो ट्राइंगल के अंदर, ये साइड ए हो, ये साइड बी हो, ये साइड सी हो, तो ये यदि रेडियस हो तो आर बराबर होगा ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। वहां क्या था, ए इंटू बी। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बार सब दोनों से कंफ्यूज मत हो जाना, देख लेना। यहाँ क्या था, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। ध्यान देना, यदि आपका चाहे यहां बने तब क्या है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। यदि इधर बनेगा तो ऐसे उल्टा कर देंगे, तो उस केस में बनेगा बी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी। ठीक है ना। अगला देखो, ट्राइंगल यदि इस तरीके से बना हुआ हो तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल इस तरीके से बना हो और इस सर्किल की रेडियस स्मॉल आर और इस सर्किल की रेडियस कैपिटल आर, तो आर और आर में रेशियो ज्ञात करो। हाँ आकाश, इसीलिए आती है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान देना बोर्ड पर। यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो मुझे ये बताना, तो मुझे ये बताना, यदि ये एंगल मान लो मैं 60 डिग्री मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 60 डिग्री। यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या। यदि हम इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक ही पॉइंट से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और स्पर्श रेखाओं के कारण जो सेंटर को मिलेगा वो उसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान दो, देखो यदि आपको 30 डिग्री के सामने की साइड पटा है, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, 2 होगी क्या। तो ध्यान दो, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि आपको आर पता है तो ये साइड कितनी होगी, 2r होगी क्या। ऐसे देखो, ध्यान दो, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि आपको आर पता है तो ये पूरी जो साइड है वो 2r होगी क्या। और ध्यान दो, जिसमें से यहां तक आर है, यहां से यहां तक स्मॉल आर है और यहां से यहां तक 2r है, तो क्या आप कह सकते हो 2r इज इक्वल टू होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2r। तो r बराबर 3r होगा और r अपॉन r यदि चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। बोलो, 3:1 होगा क्या आंसर।
तो ध्यान देना, वापिस समझ लेना, वापिस समझ लो। देखो ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, वापिस समझो। दिए गए डायग्राम के अंदर यदि आप इसको यहां मिलाते हैं तो ये स्पर्श कर रहा है 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये यहां से यहां मिलाते हैं, ये भी 90 डिग्री बनेगा। अब यदि मान लें ये एंगल 60 डिग्री है, यदि ये 60 डिग्री है, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, इसका लिए 30 डिग्री है। ध्यान दो, 30 डिग्री के सामने की भुजा यदि आर है तो ये कंप्लीट भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r होती है। ऐसे देखो बड़े में देखें तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है, कैपिटल आर है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कैपिटल आर, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r। ये पूरी 2r में यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर, और यहां से यहां तक 2r, तो तीनों का सम कर दें तो सही हो जाएगा क्या काम? साठ डिग्री अक्सर दिया हुआ रहेगा ये आकांक्ष, 60 डिग्री गिवन रहेगा। देखो दिए गए सर्किल में यदि ये ए, ये बी, ये सी, और दोनों सर्किल की रेडियस यदि इक्वल है आर और आर, तो आर बराबर ज्ञात करो। सोचो, फटाफट सोचो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इस सेंटर से यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, कोई भी एक सेंटर से तीनों को मिला दो, इसको यहां मिला दो, और इसको यहां मिला दो, और इस ट्राइंगल का यदि मैं नाम दे दूं ए बी सी, और इस टाइम पॉइंट का नाम दे दूं ओ, तो क्या ऐसा कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो बराबर होगा, ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है, ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी प्लस ट्राइंगल बी ओ ए के बराबर होगा क्या? बोलो, लिख सकते हो क्या ऐसा? यस या नो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो तो लिखो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा ए गुणा बी। ए ओ सी का एरिया क्या होगा, तो ध्यान दो, इसको आर मान लें। ए ओ सी का एरिया क्या होगा, इसको यदि आर मान लें तो ए ओ सी का एरिया होगा 1/2 गुणा बेस कोण है बी गुणा 3r प्लस
ट्राइंगल बीओसी का एरिया क्या होगा, बीओसी का? तो ध्यान दो, बेस तो है और यहां यदि मान लें तो ये रेडियस है क्या आर, इसलिए हो जाएगा 1/2 गुणा ए गुणा आर। और आगे यदि बात करें तो 1/2 गुणा सी, और यहां से यहां ये भी रेडियस होगी, सब 90 डिग्री तो होता है रेडियस स्पर्श रेखा के साथ। तो 1/2 गुणा सी इंटू आर। तो ऐसे 1/2, इससे 1/2 तो कैंसिल, तो आर बराबर आ जाएगा ए इंटू बी अपॉन आर, कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3b प्लस ए प्लस सी। बोलो। यही वो ए बी सी ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में चल रहे हैं अभी हम, जिसकी ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो यदि ये सर्किल जो बने हैं सबकी रेडियस आर, तो आर बराबर क्या होगा? ध्यान दो, देखो वही सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही, यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, इसको यहां से यहां मिला दूं, और इसको यहां से यहां मिला दूं, तो बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 1/2 गुणा ए गुणा बी बराबर ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया क्या होगा? तो ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो ये यहां से यहां तक क्या 5 आर हो गया क्या? तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 गुणा 5 आर। प्लस ध्यान दो, देखो ट्राइंगल सी ओ बी का एरिया क्या होगा, तो वही यहां से आर डाल देंगे।
तो 1/2 गुणा A गुणा R। आगे यदि निकालें तो 1/2 गुणा C से यहां भी वही रेडियस R बन जाएगी और सामने साइड C है तो R। तो R बराबर यहां से आ जाएगा A × B/। R तो कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 5B + A + C। नेक्स्ट देखो लेते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल में। ये राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे थे अपन। इक्विलेटर ट्राइंगल में यदि आपको दिया हो सर्कल, इक्विलेटर ट्राइंगल में यदि आपको दिया हो सर्कल तो इस तरीके से दे सकता है। इक्विलेटर ट्राइंगल में आपको दिया हो अर्धवृत्त, जो ये ऐसे दे सकता है। इक्विलेटर ट्राइंगल में आपको दिया हो अर्धवृत्त, जो इस तरीके से दे सकता है। और इक्विलेटर ट्राइंगल में दिया हो इस तरीके से भी दे सकता है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल यदि हमारे पास ए है तो अंदर यदि वृत्त बनता है तो उसकी रेडियस हम पढ़ के आए हैं, होता है साइड/2√3। और बाहर यदि वृत्त बनता है तो उसकी रेडियस होती है A/√3। और हाइट यदि चाहिए हो तो h/, तो हाइट यदि चाहिए तो वो होती है √3/2 इंटू ए। ठीक है। हाइट का मतलब दोस्तों है यहां से यहां तक। ठीक है। और ये हाइट को जो सेंटर है वो 2:1 में बांटता है।
तो हाइट को यदि 2:1 में बांटेंगे तो आपके पास ये स्मॉल आर होगा, और ये कैपिटल आर। ठीक है। और ये हाइट को जो सेंटर है वो 2:1 में बांटता है। हाइट को यदि 2:1 में बांटेंगे तो आपके पास ये स्मॉल आर होगा। हाँ जी। यहाँ यदि बात करते हैं, देखो ध्यान दो, यदि ये मेरे पास सेंटर है तो सेंटर से यहां तक आर होगा, सेंटर से यहां तक आर होगा, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इसका ए बराबर 2r होगा इसमें। और ध्यान दो, इस तरीके से यदि मेरे पास है तो सेंटर से यहां यदि मैं इसको आर कह रहा हूं तो ये स्पर्श कर रहा है इसलिए 90 डिग्री होगा, और ये 60 हमें पता है, और ये हमें 30 डिग्री पता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है, ध्यान दो, देखो 30 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है, तो 60 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी? तो हम कहेंगे a√3 होगी। बोलो यस या नो। तो ये साइड मेरे पास है आर, रेडियस आर है, ये मुझे बताना है। ये जितना होगा उतना ही, ये होगा 2 sin 2 कर देंगे। तो बताओ, ध्यान दो, देखो 60 डिग्री के सामने की भुजा है आर, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा, 60 डिग्री के सामने की भुजा आर है, ये यदि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा यदि आर, तो ये भुजा कितनी होगी? तो 30 डिग्री के सामने की भुजा r/√3 होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2r/√3 होगी क्या? और ऐसे देखो, ध्यान दो, ऐसे सेम टू सेम सेंटर से जहां मिलता है वो 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो ये 60 हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, ये कितना होगा? 30। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? 60 डिग्री के सामने की भुजा का √3 से डिवाइड, तो ये डबल कर देंगे, इसलिए हो जाएगा 4r/√3 इज इक्वल टू ए। बोलो ठीक है क्या? बात यहां तक समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है। ऐसे देखो, सेंटर से यदि इसका सेंटर, तो सेंटर से यदि हम यहां मान लें ये कितना है, तो ये आर है, तो ये यदि आर है तो ये क्या होगा? तो कहेंगे 2r/√3 होगा। और ये यदि हमारे पास आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। इस केस के अंदर ए बराबर
r प्लस 2r/√3 होगा क्या? बोलो फटाफट बताओ। 30 डिग्री के सामने वाला कॉन्सेप्ट बताया जाए तो ध्यान दो, सीख लो। ये यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, सीख लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने की साइड यदि ए है तो 30 डिग्री के सामने की साइड याद रखना टू a/√3 होगी। a/√3 होगी। और 90 डिग्री के सामने की साइड 30 डिग्री के सामने की साइड का डबल होगी, इसलिए 2a/√3 होगी। चलो तो यहां तक पढ़ो, इन चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, कल अपनी 2D की थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सर्किल के बारे में, सर्किल और कहाँ कहाँ बन सकता है पढ़ लेंगे। फिर क्वाड्रिलेटर्स वगैरह के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।